एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली हानियों को अपने घर ले जाता है और उसे कहता है कि वो बेड पर सो सकती है, लेकिन हानियों उसे मना कर देती है। और जब ली अंदर चला जाता है तो हानियों सामान लेकर बाहर जाती है और तभी ली उसे रोक देता है। तो हानियों का मानना था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते क्योंकि उसे कुछ सेकंड्स का प्यार समझ में नहीं आता। तो ली कहता है कि इसका मतलब वो ली को भी पसंद नहीं करती है, लेकिन हानियों उसकी पसंद नापसंद का कोई जवाब नहीं देती। फिर ली कहता है कि फिर अब तो वो उसके घर रुक सकती है क्योंकि वो अब उसके लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। अब ली हानियों के लिए कुक भी करता है। जहाँ दूसरी तरफ हम मिसेस यांग और सियोन को देखते हैं, जहाँ मिसेस यांग कहती है कि ली ने उसे बताया था कि सियोन तो उसके बड़े भाई जैसा है और ली तो एयरपोर्ट पर काम करना ही नहीं चाहता था। तो सियोन कहता है कि ली भले ही उसे अपना बहुत कुछ मानता था, पर जब वो सियोन के आसपास रहता था तो हमेशा उसके साथ गलत ही होता था और एक्सीडेंट का जिम्मेदार भी वो खुद ही है। सियोन बताता है कि उसके अकेले के साथ ही वो सब नहीं हुआ था। इधर हानियों और ली साथ में डिनर करते हैं और जब हानियों पानी का ग्लास उठाने लगती है तो ली भी उसी ग्लास को पकड़ता है। और वहाँ ली याद कर रहा था कि जब डॉक्टर ने उसे पूछा था कि उसने हानियों को सच बताया या नहीं, लेकिन ली ये कभी नहीं चाहता था कि हानियों को ये सब पता चले। यहाँ हानियों के मन में भी बहुत सारे सवाल थे, पर वो ली से पूछना नहीं चाहती थी। उसके बाद ली को चॉय का कॉल आता है और चॉय उसे अगले दिन मिलने बुलाता है। अब अगले दिन यंगजू भी ली के घर के पास अपना सामान शिफ्ट करने लगती है और हानियों जब नींद से उठती है तो वो नाश्ते की टेबल पर ली का नोट देखती है कि वो ऑफिस जल्दी चला गया। अब ली मिस्टर चॉय से मिलता है, जहाँ वो ली से उसकी सपोर्टिंग डिवाइस की चेकिंग के लिए कहते हैं और चॉय बताता है कि उसे ऑर्डर है और उसे सपोर्ट डिवाइस की चेकिंग करनी पड़ेगी। चॉय उसे 1 हफ्ते की वार्निंग देता है और कहता है कि या तो वो साबित करे कि उसका डिवाइस सेफ है या फिर वहां से नौकरी छोड़ दे। और इतना कहकर चॉय वहां से चला जाता है। उसके बाद जब हानियों ली के घर से ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो उसे यंगजू मिलती है और वो उसे फिर से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। अब हानियों इधर फंस चुकी थी। फिर हानियों ऑफिस में ली को देखती है तो उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। तो हानियों उसे मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है और जब ली आता है तो उसे स्टोर रूम में ले जाकर कहती है कि यंगजू भी उसके घर के पास ही शिफ्ट हो गई है और अगर उसे पता चल गया कि वो ली के घर में रह रही है तो ये बात सब जगह फैल जाएगी। तो ली कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, पर हानियों का मानना था कि अगर यंगजू को पता चल गया तो सबको ऐसा लगेगा कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। पर ली उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो यंगजू को समझा देगा। अब हानियों के जाते ही ली नोटिस करता है कि स्टोर रूम में पहले से कोई था और वो उन दोनों की बातें सुन रहा था, पर जब वो बाहर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। इधर मिसेस यांग और ह्यो यंग एक ही जगह के लिए लड़ रहे थे क्योंकि मिसेस यांग को वो जगह स्टाफ लॉन्च के लिए चाहिए थी। अब वो दोनों सियोन के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसने ये जगह किसे दी है, तो वो बताता है कि वो तो एयरलाइंस को ही दी जाएगी। जिसे सुनकर यांग और ह्यो यंग बहस करने लगते हैं, जहाँ सियोन उन्हें समझाता है कि जिसे वो जगह चाहिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसे बताने होंगे। अब मिसेस यांग और ह्यो यंग दोनों ही अपने अपने स्टाफ को ये काम देते हैं, जहाँ मिसेस यांग काम ली को देती है क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसके बाद हानियों जाते वक्त यंगजू को उसके कलीग से बातें करते हुए दिखती है और सोचती है कि वो सब उसके लिए ही बातें कर रहे हैं। जिसके बाद यंगजू हानियों से ली के बारे में पूछती है, पर हानियों हाइपर होकर कहती है कि वो हमेशा उसका और ली का ध्यान क्यों रखती है, जिसकी वजह से सब लोग उसके ही तरफ देखने लगते हैं। और हानियों शर्मिंदा होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसके पास एक ओल्ड मैन बैठा होता है और उसे देखकर वो उसकी लाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जो बिल्कुल सच थी। दूसरी तरफ ली सियोन को स्टाफ लॉन्च के लिए प्रेजेंटेशन देता है और जब यून कैंटीन में बैठा होता है तो आसपास के लोग हानियों और सियोन की ही बात कर रहे थे कि वो दोनों कपल्स हैं, जिससे यून को गुस्सा होकर उनके बीच में जाकर पूछता है कि यह अफवाहें कौन फैला रहा है। इधर क्वांग और मिसेस यांग को भी पता चलता है कि हानियों और ली कपल्स हैं और जब हानियों और ली ऑफिस में कुछ बातें कर रहे थे तो क्वांग वहां आकर उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे पूरे ऑफिस में पता चल जाता है कि वो दोनों कपल्स हैं। और इस बात से गुस्सा होकर हानियों यंगजू के पास जाके उसे डांटने लगती है, उसे लड़ने लगती है, लेकिन यंगजू कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा और ना उसे पता था कि वो जिस घर से निकली है वो ली का है। और तभी ली भी वहां पर आ जाता है और हानियों को बताता है कि जब वो दोनों स्टोर रूम में थे तो वहां पर कोई और भी था और उसी ने ये बातें फैलाई है, जिससे हानियों बहुत दुखी होती है और चली जाती है। उधर हमें पता चलता है कि सियोन स्टाफ लॉन्च की जगह ह्यो यंग को दे देता है और उसने ये सब ली को नीचा दिखाने के लिए किया था और इस बात से मिसेस यांग काफी गुस्सा होती है और क्वांग भी सारा दोष
ली पर ही डालता है कि उसने ही सही से प्रेजेंटेशन नहीं दी होगी, जिस बात से ली बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि हानियों की इसमें कोई गलती नहीं है। जहाँ मिसेस यांग भी क्वांग को डांटती है और उसके बाद ली वहां से जाते जाते सबको कहता है कि वो हानियों को चाहता है लेकिन वो उसे नहीं चाहती। उसके बाद ली हानियों को कॉल लगाता है लेकिन वो अकेले बैठकर रो रही थी। अब सियोन के स्टाफ में से एक आदमी को कॉल आता है जो कहता है कि वो ली और हानियों से माफी मांगे, नहीं तो वो उसके सारे राज खोल देगा। असल में वो आदमी युनको था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन सियोन पर ही नजर रख रहा था। उसके बाद ली जब घर पहुंचता है तो उसे हानियों मिलती है क्योंकि उसे उसके नए घर में शिफ्ट होना था। तो ली कहता है कि वो एड्रेस ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है और जब वो एड्रेस देखता है तो पता चलता है कि वो उसके पास वाला ही घर है। अब हानियों वहां रहना ही नहीं चाहती थी और वहां से निकलने लगती है, लेकिन ली उसे रोक देता है और कहता है कि दुनिया में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती और हमारे साथ जो भी होता है वो किसी वजह से ही होता है। और ये सुनकर हानियों को उसके डैड की याद आ जाती है और वो ली से पूछती है कि क्या वो उसके डैड को जानता है। तो ली पास्ट याद करता है जहाँ में पता चलता है कि ली को सुसाइड करने से रोकने वाले हानियों के डैड ही थे और दोनों भाई को नूडल्स देने वाले भी उसके डैड ही थे। और ये सब सोचने के बाद ली हाँ में जवाब देता है, जो कि हानियों को उसके फादर के बारे में बता रहा होता है कि वो हानियों के डैड को बहुत पहले से ही जानता है और वो हानियों से अलग होने के बाद से ही बच्चों के लिए कहानियां लिखने लगा। और वो ये भी शुरू से जानता था कि हानियों उनकी ही बेटी है, पर यह बात ली ने कभी हानियों को नहीं बताई। जहां वो हानियों से ये भी छुपाता है कि वो उसके डैड से तब मिला जब वो व्हीलचेयर पर था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और जिस तरह से वो हानियों के डैड से मिला उसी तरह हानियों भी ली से पहली बार उस कॉम्पास की वजह से मिली थी। और यही नहीं, हानियों के डैड ने हानियों की फोटो बहुत पहले ही ली को एक बार दिखाई थी जिससे ली उसे जानता था। अब हानियों अपने पापा के बारे में सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो ली को उसके पापा के बारे में और भी बहुत कुछ बताने के लिए कहती है, पर क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो ली हानियों को वापस उसके नए घर भेज देता है। हानियों जब अपने नए घर जाती है तो वहां उसकी मुलाकात यंगजू से होती है और वो हानियों की रूममेट थी। जिसके बाद हानियों को ली का कॉल आता है जहां हानियों उसे उसके पापा के लिए बताने पर थैंक्स बोलती है और सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन उठकर वो किचन में पानी पीने लगती है, पर तभी वहां यंगजू आ जाती है और वो उसे समझाती है कि वो हानियों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगी और हानियों को अपना सामान खुद ही लाना पड़ेगा। जिसके बाद वो एयरपोर्ट जाते वक्त ली से यंगजू के बारे में बात करती है और तभी वहां युनको आ जाता है और वो ली को देखकर उसके सामने हानियों और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बातें करने लगता है और ली को वहां अकेला छोड़कर वो दोनों बस में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर बने एक गेट को चेक कर रहे होते हैं क्योंकि उसका डोर हैंडल टूट चुका था। और तभी चॉय वहां से गुजरता है और उसे याद आता है कि वो हैंडल तो ली के हाथों से टूटा था। पर तभी उसे एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग एरिया में बुलाया जाता है क्योंकि वहां एक आदमी अपनी चेकिंग करवाने से मना कर रहा था और हम उस आदमी के साथ एक और आदमी को देख पाते हैं जो कि इन सब चीजों पर नजर रख रहा था। जिसके बाद ली और हानियों भी अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं और वहां युनको ली को हाउस पार्टी में मिलने के लिए कहता है और इधर यंगजू के दोस्त भी यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यंगजू के नए घर मिलने पर वो एक हाउस पार्टी करेंगे, पर इसके लिए यंगजू उन्हें मना कर देती है। अब हानियों और ली को चेकिंग एरिया में भेजा जाता है क्योंकि एक तो वहां वो आदमी अपनी चेकिंग करवाने से मना कर रहा था और दूसरी तरफ एक आदमी ने गार्ड्स के साथ लड़ाई करना चालू कर दिया था उसके सिर पर पानी गिराकर। अब हम देखते हैं कि जो आदमी चेकिंग करवाने से मना कर रहा होता है उसे संभालने चॉय आ जाता है, जहां यंगजू उस दूसरे आदमी के हाथ में अलग पासपोर्ट देखकर समझ जाती है कि वो भी इन सब में मिला हुआ है, जिससे कि चॉय उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ली हानियों से पार्टी देने के बारे में पूछता है और हानियों से बताती है कि उसने कोई पार्टी नहीं रखी है, जिस पर ली उसे कहता है कि उसे तो पार्टी बहुत पसंद है, पर हानियों अपनी स्ट्रिक्ट रूममेट की वजह से पार्टी नहीं रख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब चॉय उन लोगों को अरेस्ट करके जा रहा होता है तो उस दूसरे आदमी के लोग चॉय को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पैसेंजर से लड़ाई करने लगते हैं और वो दोनों चॉय से बचकर भागने लगते हैं। पर तभी ली और हानियों भी वहां आ जाते हैं, जिससे कि एक आदमी हानियों से टकराने वाला होता है, पर ली हानियों को बचा लेता है और उस आदमी को नीचे गिरा देता है, जिससे वो वापस अरेस्ट कर लिया जाता है। पर दूसरे आदमी को वो पकड़ नहीं पाते और यंगजू को चोट भी आ जाती है। अब ली और हानियों उस जगह जाते हैं जहाँ उस पैसेंजर ने गार्ड पर पानी डाल दिया था, तो वो देखते हैं कि वो पैसेंजर वहां मौजूद दोनों गार्ड से लड़ाई कर रहा होता है। और उधर जब चॉय उस आदमी की तलाशी लेता है तो उसमें से उसे ड्रग्स के पैकेट्स मिलते हैं,
जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोन उन दोनों गार्ड्स की गलती ना होने पर भी उन्हें पैसेंजर से माफी मांगने के लिए कहता है, और यहाँ तक कि सियोन की वजह से एक गार्ड को नीचे बैठकर भी सॉरी कहना पड़ता है। पर तभी वहाँ चॉय आ जाता है जो कि सारे सिचुएशन को संभालता है, और हानियो चॉय को उस एक्सीडेंट की एक फुल वीडियो दिखाती है जिसमें चॉय को पता चल जाता है कि ये सारी गलती उन पैसेंजर्स की ही थी, और इसीलिए चॉय उन पैसेंजर को वहां से भेज देता है। और चॉय की डिसीजन से वो गार्ड्स काफी खुश भी होते हैं, और इस बात से सियोन बहुत नाराज होता है और चॉय को अपना काम पूरा करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि जब हानियो वापस से अपने कैबिन जा रही होती है तो वहां उसे यंगजू और उसके हेड दिखते हैं, जहां यंगजू का हेड उसे अपना ध्यान रखने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। पर फिर भी यंगजू उसे रूडली बात करती है, और यंगजू के जाने के बाद हानियो उसके हेड से मिलती है। अब रात को यंगजू के दोस्त और उसका हेड उसके घर हाउस पार्टी करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें असल में हानियो ने ही बुलाया था, और इस वजह से हानियो घर से बाहर चली जाती है। ली उसे मिलने आता है और वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं, और ली हानियो का हाथ पकड़कर उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी उन्हें कुछ लोग की आवाजें आती है, और जब वो दोनों वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि दिन में जो आदमी पुलिस से बचकर भाग गया था वो अपने आदमियों के साथ मिलकर मिस्टर चॉय को मार रहा होता है, जिसे देखकर ली जल्दी से हानियो को पुलिस बुलाने के लिए कहता है और खुद उन लोगों से लड़ने चला जाता है, जहां वो लोग चॉय को मारते हैं, और फिर चॉय को एक भी चोट नहीं आती है। पर तभी उनमें से एक आदमी ली को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिस वजह से ली के हाथ में से धुआं निकलने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जहां चॉय की नजर भी ली के हाथों पर जाती है और वो उन्हें देखकर शॉक रह जाता है कि हानियो पुलिस के साथ फाइट वाली जगह पर पहुंचती है। लेकिन मिस्टर चॉय उसके आने से पहले ही ली को लेकर वहां से चले गए थे, और हानियो जब ली को कॉल लगाती है तो मिस्टर चॉय कॉल देखकर फोन नहीं उठाते और ली को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां मिसेस यांग भी ली को देखने के लिए आती है, और चॉय उसे एक ही सवाल करता है कि ली उसके हाथ पैर में क्या पहना है, जहां मिसेस यांग को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि जब से ली ने एक्सीडेंट के बाद चलना फिरना शुरू किया है तब से वो उसे देख रही है, और इससे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात को राज ही रखे। लेकिन ये सारी बातें बाहर खड़ा सियोन सुन लेता है। इधर हानियो परेशान होती है और ली को उसके घर ढूंढने जाती है। अब अगले दिन एयरपोर्ट पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, और मिसेस योयंग उसके हस्बैंड से फोन पर बात करती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा है। पर जब वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ था, और ये देखकर योयंग को शौक तो आना ही था, और ये सब मिसेस यांग भी देख लेती है। उसके बाद चॉय और सियोन जब लिफ्ट में होते हैं तो सियोन उसे ली के बारे में पूछता है, पर चॉय उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मिसेस यांग ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा था। अब ऑफिस में मिसेस यांग स्टाफ को बताती है कि ली कुछ दिन नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है, जिससे हानियो को ली की बहुत ही फिक्र होती है, और उसका पता करने के लिए हानियो ली को मैसेज और कॉल करती है। लेकिन ली तो होश में था ही नहीं, और तभी हानियो को देखकर सियोन आता है और उसे ली के बारे में पूछता है, लेकिन हानियो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस पर हानियो सियोन को पूछती है कि वो ली के बारे में कुछ पूछ रहा था, तो सियोन कहता है कि क्या उसे ली ने नहीं बताया कि वो दोनों भाई है और उनके मम्मी पापा के डिवोर्स की वजह से वो दोनों अलग हो गए। इधर अब ली को होश आ चुका था, लेकिन डॉक्टर उसे बाहर जाने से मना करते हैं क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। दूसरी तरफ जब मिस्टर कॉन्ग ऑफिस में आते हैं और एयरपोर्ट पर हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि एक आदमी का किसी और लेडी के साथ अफेयर होने की वजह से उसकी वाइफ ने उसे थप्पड़ मारा, तो ये सुनकर ह्योयंग गुस्सा होकर कहती है कि थप्पड़ बहुत छोटी सी बात है, उसे तो जलील करना चाहिए था। ये सुनकर सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं, जिससे शर्मिंदा होकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद सब एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अब हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने पोते के लिए एक चॉकलेट का डब्बा खरीदता है, और वो बहुत देर तक अपने बेटे का वेट कर रहा था, और उसे देखकर यंगजू उसके पास जाती है और उसके बेटे का नंबर मांगती है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और जब हानियो उसके पास जाकर पूछती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत बार कॉल किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मिसेस यांग ली से मिलने जाती है और उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो सब उसी की वजह से हो रहा है। और जब डॉक्टर मिसेस यांग से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि अब ली शायद नौकरी छोड़ेगा क्योंकि अब वो बदल चुका है। इधर हानियो उस ओल्ड मैन को ऑफिस ले जाती है क्योंकि जब तक उसकी फैमिली उसे लेने नहीं आती वो उसे वहीं पर रखना चाहती थी। उसके बाद देखी हानियो को बताता है कि ओल्ड मैन की एक बेटी से बात हुई है पर उसके बेटे का कोई पता नहीं चला। उधर ली को होश आता है
और वो हानियों के मैसेजेस और कॉल्स देखता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उस वक्त हानियों युनको से बात कर रही थी, इसीलिए वो उसका कॉल देखती ही नहीं है। दूसरी तरफ हानियों को पता चलता है कि उस ओल्ड मैन का बेटा उसकी सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर अमेरिका चला गया है। उसके बाद व्हीलचेयर पर बैठा ली अपने गैजेट्स को देखकर हानियों के साथ बिताए पल को याद करता है और चाह रहा था कि फिर से वो पहले की तरह ऐसे ही हानियों के साथ रह पाए, और इसी वजह से वो फिर से अपने गैजेट्स पहनता है और उठ जाता है, और इसी वजह से वो कार की चाबी लेके निकल जाता है। और जब डॉक्टर को पता चलता है कि ली घर में नहीं है तो उसे कॉल लगाता है, लेकिन ली कॉल अटेंड नहीं करता है और एयरपोर्ट पर हानियों से मिलने पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर भी मिसेस यांग को कॉल करके कहती है कि उसे ली दिखे तो तुरंत उन्हें बताए। दूसरी तरफ हानियों उस ओल्ड मैन के साथ थी और तभी ओल्ड मैन की बेटी आ जाती है और उनसे मिलकर बहुत रोती है, जिसे देखकर हानियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और तभी मिसेस यांग आ जाती है और हानियों को कहती है कि क्या वो ली से मिलने वाली थी, पर उसे तो पता ही नहीं था कि ली वहां आया है। और इधर ली चॉय से अकेले में मिलकर उसका हाथ दिखाता है और सब कुछ बताता है कि उसने इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आया है, और उसने हाथ का यूज हमेशा सबकी जान बचाने के लिए ही किया है। जहां वो चॉय से वहां 1 मंथ रुकने के लिए मोहलत मांगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी वहां आ जाता है और हानियों और मिसेस यांग भी ली को ढूंढते हैं। और जब हानियों ली को टेरेस पर देखती है तो बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन ली बस उससे एक ही जवाब जानना चाहता था कि वो ली से प्यार करती है या नहीं, और बस वो दोनों क्लोज आकर किस करते हैं, जिसका मतलब ये था कि हानियों भी उससे प्यार करती थी। उसके बाद चॉय मिस्टर कॉन्ग को बताता है कि उसने ली की चेकिंग कर ली है और वो इनोसेंट है। और जब चॉय अकेला होता है तो सियोन उसे कहता है कि उसने मिस्टर कॉन्ग से झूठ कहा था और वो उसके काम में ईमानदार नहीं है। तो चॉय कहता है कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी वो अपनी टीम को देगा। उसके बाद ली डॉक्टर से मिलकर सॉरी कहता है क्योंकि वो उन्हें बिना पूछे ही वहां आ गया था, और मिसेस यांग भी उसे पहले से बेहतर देखकर खुश होती है। जहां डॉक्टर उसे रुमाल देके कहता है कि उसके होठ पर जो लगा है उसे साफ कर ले, जिससे ली बहुत ब्लश करता है। दूसरी तरफ यंगजू देखी से कहती है कि उसे दूसरी टीम ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसका मानना था कि जब भी कोई देखी के साथ रहती है तो उसे बेचैनी रहती है। अब रात को ली को हानियों का मैसेज आता है कि वो दोनों मिलने वाले हैं, और डॉक्टर के मना करने पर भी ली हानियों से मिलने चला जाता है। इधर युनको भी हानियों के लिए गिफ्ट्स लाया था, पर उसका घर लॉक था और वो ली को भी कहीं जाते हुए देखता है। और जब कार की ली के हाथ से गिर जाती है और की को उठाने से पहले ही वो उसके हाथ से चिपक जाती है, और देखते ही देखते उसका हाथ भी कार से चिपक जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।